ये जो ब्लैक स्टोन का जायंट टेम्पल है ना, कोणार्क, ये एक टाइम पे सिर्फ टेम्पल नहीं था, मैग्नेट्स का फोर्ट्रेस था। और सुना है अगर ब्रिटिश इसके सेंटर पिलर को नहीं तोड़ते तो शायद आज भी इसके अंदर एक आइडल एयर में फ्लोटिंग होती। जी हाँ, उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के सामने 13th सेंचुरी गंगा डायनेस्टी के रूलर किंग नरसिम्हा देव वन। उन्होंने सोचा मैं एक ऐसा टेम्पल बनाना चाहूंगा जो सूर्य देव की रियल पावर को स्टोन में लॉक कर दे। टेम्पल का शेप मैसिव चैरियट, 24 व्हील्स 7 हॉर्सेस, जो दिन को सूर्य के साथ मूव करता था शैडोज के बेसिस पे। कोणार्क वॉज लिटरली अ कॉस्मिक मशीन। और सबसे बड़ा शौक क्या था, कोणार्क के गुम्बार्ड में एक मॉन्स्टरस नेचुरल मैग्नेट लगाया गया था और नीचे आइडल जो थी वो आयरन कोर की। रिजल्ट, आइडल लेविटेट करती थी, एयर में तैरती थी, जीरो सपोर्ट। इस स्टोरी को ट्रैवलर्स जो कि पर्शियन और पोर्टुगीज थे, उन्होंने 14th सेंचुरी तक लिख के चले गए। ये कोई नॉर्मल डोम नहीं था, ये मैग्नेटिक फील्ड इंजीनियरिंग थी। पर जब ब्रिटिशर्स आए, उन्हें समझ नहीं आया कि ये फोर्स इतना पावरफुल कैसे है, तो फिर उनकी लूटिंग स्टार्ट हो गई। उन्होंने मैग्नेट पिलर को डिसअसेंबल किया। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए हमारे देश में कितने नुकसान किए हैं, तो ये भी उनमें से एक ही था। लॉक्स बोलते हैं कि उनके लाइट हाउस शिप्स डिस्टॉर्ट हो जाते थे क्योंकि मैग्नेटिक पुल कंपास को कंफ्यूज करता था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला एक टेम्पल कंपास को बीट कर रहा है, और रिजल्ट, पिलर तोड़ दिया गया, आइडल गिर गई, लेविटेशन खत्म। अब बात करते हैं ब्लैक पेगोडा इफेक्ट की। कोणार्क काले ग्रेनाइट से बना था, इसलिए नाम पड़ा ब्लैक पेगोडा। ओल्ड सेलर लॉग्स क्लेम करते हैं कि ये काला स्टोन प्लस मैग्नेट कॉम्बो से शिप्स का नेविगेशन लूज हो जाता था, कंपास भी हिल जाता था, तो डायरेक्शन ऑफ हो जाते थे और शिप्स तो क्रैश ही हो जाते थे। बंगाल कोस्ट पर मल्टीपल क्रैशेस डॉक्यूमेंटेड हैं। टेम्पल के आउटर वॉल्स पे इरोटिक, सेंसुअल और अडल्ट स्क्रिप्चर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कोई वल्गर आर्ट नहीं था, शास्त्र लॉजिक था। डिजायर लीड्स टू एनर्जी एंड एनर्जी लीड्स टू क्रिएशन, जो सूर्य देव की लाइफ फोर्स से कनेक्ट होता है। एक और थ्योरी है इसके पीछे, जब डिवोटीज टेम्पल में एंटर करें तो माइंड बॉडी साफ हो जाए और अंदर जाके सिर्फ सूर्य के पावर पे ही फोकस करें। कोणार्क के व्हील्स किसी डेकोरेशन के लिए नहीं बने थे। व्हील्स में कार्व्ड केयर रेशियोज, मिनिएचर सन डायल्स, जिससे आप एग्जैक्ट टाइम जान सकते थे, द एक्यूरेसी ऑफ मिनट्स। एंड दिस वाज 1250 एडी। यूरोप में तो मैकेनिकल क्लॉक अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुए थे। 15th सेंचुरी तक तो कोणार्क बहुत एक्टिव था। फिर अर्थक्वेक्स, इन्वेजन्स, सॉल्ट मॉइस्चर, काफी पार्ट कोलैप्स हुआ। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने डिस्करेज कर दिया कि ये तो बहुत एरोटिक और अनहोली है। अब मैं आपको इस टेम्पल से जुड़ी एक कर्स स्टोरी बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को ही पता होगी। कोणार्क के साथ एक ट्रैजिक कर्स लेजेंड भी जुड़ा हुआ है। जब टेम्पल बन रहा था, डिजाइन के लास्ट स्टेज में एक 12 साल का एक्सेप्शनल प्रोडिजी, मतलब एक बच्चा विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स एंड नॉलेज वहां आया। नाम था धर्मपद। इस बच्चे ने एक ऐसा अलाइनमेंट सॉल्व कर दिया जो सीनियर आर्किटेक्ट सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, एंड हिज फादर बीइंग वन ऑफ देम। फाइनल मैग्नेटिक क्राउन कॉइल अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट के बिना टेम्पल कोलैप्स हो सकता था, थाउजेंड्स लोग मर सकते थे। पर प्रॉब्लम ये हुई, कोर्ट के लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा ये बच्चा कैसे सॉल्व कर सकता है, ये या फिर किसी ब्लैक मैजिक से ही हुआ होगा। उन्होंने उस पर ब्लेम डाल दिया। बच्चा शेम और ह्यूमिलिएशन से टूट गया। लेजेंड के अकॉर्डिंग धर्मपद टेम्पल के सामने से ही समुद्र में चला गया और अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी। तब से लोकल बिलीफ ये है, कोणार्क कभी फुली एक्टिवेट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर कंप्लीट तो दिखता है, पर स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली टेम्पल इनकम्प्लीट ही है। रिसर्चर्स आज भी कहते हैं कोणार्क इज नॉट अ कंप्लीटेड टेम्पल, इट्स एन अनफिनिश्ड इंजीनियरिंग मिस्ट्री। और इसी वजह से लोग मानते हैं कोणार्क के सिंबल्स, कार्विंग्स और ज्योमेट्री आज तक डिकोड नहीं हुए। आज एएसआई एक्सकेवेशंस बता रहे हैं 1% टेम्पल विजिबल है, पर 99% इज स्टिल बरिड। सोचिए, अगर पुराने पिलर इंटैक्ट होते, अगर ब्रिटिश ने मैग्नेट नहीं तोड़ा होता, तो शायद कोणार्क आज दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट मशीन होता, जिसे लोग आज भी साइंस की क्लास में कोट करते। सो कोणार्क इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, ये भारत की लॉस्ट टेक लेगेसी है। कमेंट करें अगर आपको पार्ट 2 चाहिए लेविटेशन एविडेंस एंड पार्टिकल रिपोर्ट्स पर।